अपनी पड़ोसन से रमक को इतनी नफरत थी कि वो उनके घर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। अगर गलती से सुषमा या उसकी बेटी उसे दिख जाए तो थूक कर निकल जाया करती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सुषमा की बेटी के कदमों को अशुभ कहा जाता था। लोगों को लगता था कि पिया की शक्ल देखने के बाद कहीं उनके बनते काम ना बिगड़ जाएं, शायद किसी की जान न चली जाए, जिसके चलते रमा ने भी अपनी बरसों पुरानी दोस्ती सुषमा से तोड़ दी थी। ऐसे एक दिन सुषमा के घर से लड़के वाले गुस्से में निकलते हैं। मोहल्ले में खड़ी सुधा लड़के वालों में मौजूद एक सुजाता नाम की औरत से बोलती है, अरे क्या हो गया, ऐसे उल्टे सीधे मुंह क्यों बना रखे हैं? तुम तो लड़की देखने आए थे ना, लड़की पसंद नहीं आई क्या? क्या बताऊं बहन, सोच कर तो आए थे कि लड़की पसंद आए तो अपने घर ले जाएंगे लक्ष्मी बनाकर, लेकिन ये तो कुलक्ष्मी निकली। अच्छा हुआ कि समय से पहले हमने इसको पहचान लिया, वरना हमारे बच्चे की तो जिंदगी तबाह हो जाती। आपको पता है बहन जी, इनकी बच्ची जब चाय लेके आ रही थी ना तो उसमें छिपकली गिर गई। हमें लगा कोई नहीं, होता है कभी कभार, लेकिन उसके बाद जब हमें खाना देने आ रही थी तो उसमें कॉकरोच गिर गया। अरे कोई इंसान एक बार अवॉइड करेगा, दो दो बार थोड़ी ना करेगा। ये कुलक्ष्मी है। शायद इस जन्म में ना मैंने कोई पुण्य का काम किया है, जब भी तो मुझे समय रहते पता चल गया कि ये लड़की ठीक नहीं है और मैंने अपने बच्चे की जिंदगी बचा ली। अगर शादी हो जाती तो क्या पता है मेरे बच्चे को ही खा जाती। सही कहा बहन, पूरी कुलटा है कुलटा। किसी को देख ले तो समझो मौत कब आ जाए पता ही नहीं चलता। खैर हम तो पड़ोस के हैं, इसीलिए स्पेशल वास्तु कराते हैं कि इसकी परछाई भी न पड़े, ना तो नुकसान हो जाएगा हमारा। अब बताओ, जिसकी कदम या शुभ हो उसके घर में शुभ काम कहाँ ही पूरे होंगे। ना जाने कौन सा घर होगा वो जिसके कर्म फूटे होंगे और ऐसी अशुभ कदमों वाली बहू आएगी उनके घर। सही कहा रमा बहन। वैसे तुम्हारी नजर में कोई ज्योतिष हो तो मुझे बताना, मुझे अपने घर के लिए वास्तु टिप्स लेने हैं। सुषमा अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई लोगों की सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल ये बातें सुनकर टूट चुका था। मोहल्ले में कोई उनसे मतलब ही नहीं रखता था। वो अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि तभी उसके पास पिया आती है और बोलती है, माँ माफ कर दो, मेरे कारण आज फिर से सबके सामने आपकी बेइज्जती हो गई। मैं हूँ ही इतनी बुरी, काश मैं पैदा ही नहीं होती तो ये अमावस की काली छाया बनकर तुम्हारी जिंदगी में ना आती। नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती कुछ भी नहीं है, कोई गलती नहीं है तेरी। और दुनिया वाले तुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बेटा। और बेटा, तेरी शादी ऐसे घर में कराऊंगी ना जहाँ पर तुझे इज्जत सम्मान सब कुछ मिले और तेरा पति तुझे पलकों पे बिठा के रखे। माता रानी जी कृपा करना मेरी बेटी पर। दुर्गा माँ से विनती करती हुई सुषमा अपनी बेटी को संभालते हुए घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक रात जब पूरा मोहल्ला सो रहा था तब पिया अपनी घर की छत पर जाती है और सामने वाले घेर की छत पर मौजूद एक लड़के से बोलती है, आखिर चाहते क्या हो तुम? मुझसे प्यार है या नहीं? पूरा मोहल्ला मुझे अशुभ कदमों वाली बोलता है। तुम्हारे लिए कहीं मेरी शादी नहीं हो रही है और तुम मेरे से शादी कर नहीं रहे हो। मैं और मेरी माँ लोगों की ताने सुन सुनकर टूट चुके हैं और अब मैं अपनी माँ को और तकलीफ नहीं दे सकती। अरे मेरी जान, बस बातों ही बातों में माँ से जानना है मुझे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। उसके बाद हमारी शादी हो ही जाएगी और फिर तो तुम मेरे घर आकर मेरे घर की बहू और मेरे दिल की रानी बनोगी। तुम्हारी माँ मेरे से शादी करवाने के लिए मान गई ना तो कयामत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। जो करना है जल्दी करो वरना मुझे भूल जाओ। एल्विश की बातें सुनने के बाद पिया नीचे चली आती है और सोने के लिए चली जाती है। दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद पिया को एल्विश पास के ही मंदिर में बुलाता है, जहाँ पहुंचकर पिया एल्विश से कहती है, तुमने मुझे यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? बताओ क्या हुआ? मान गई आंटी शादी के लिए? नहीं, माँ नहीं मानी, क्योंकि माँ के मन में ना एक छोटा सा कोना भी नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर माँ मान गई होती तो तुम्हें मंदिर में थोड़ी बुलाता शादी के लिए। चुपचाप से शादी कर लो मुझसे, क्योंकि माँ इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक नहीं मानने वाली। लेकिन मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैंने उनके दुश्मन के बेटे से शादी कर ली? और तुम्हारी माँ, वो तो मुझे बिना बहू बनाए ही अशुभ कदमों वाली बोलती है। वो तो मुझे देखकर भी राजी नहीं है। जब देखो घर की तरफ थूक कर चली जाती है। शादी के बाद तो जीना हराम ही कर देंगी। अरे जो होगा देख लेंगे, अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
देखो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और माँ मानने से रही तो शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद कोई क्या ही बोलेगा, और बोलेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, शादी तो हो चुकी होगी। ऐसे ही कोई रास्ता जब नहीं निकल कर आए तो फाइनली एल्विश पिया को मनाकर मंदिर में शादी कर लेता है और दोनों पूरे मोहल्ले के सामने शादीशुदा जोड़े के जैसे आ रहे होते हैं। सारा मोहल्ला ये नजारा देखकर हैरान था। सुधा जब ये नजारा देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर रमा के पास जाती है और बोलती है, गजब हो गया। अरे तुम कहती थी ना कि सुषमा की बेटी की शादी जिससे होगी उसे कर्म फूट जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। लो अब तुम्हारे सत्यानाश हो गया, क्योंकि अशुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ने वाले हैं। तुम्हारे बेटे ने उसे शादी कर ली है, उसको साथ लेकर आ रहा है। अब तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो और अपनी 13वीं की तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि अब तो तुम गई। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या बकी जा रही है? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। रमा भागती हुए अपने दरवाजे पर आती है, जहाँ वो अपने बेटे एल्विश के गले में वरमाला डाले हुए पिया के साथ आते हुए देखती है। ये देखकर रमा बोलती है, ये क्या किया तूने नालायक? मेरी मर्जी के बिना शादी जैसा बड़ा फैसला ले लिया। कैसे और क्यों लिया? इस अशुभ लड़की को बहू बनाकर ले आया। हाय रे, मेरे तो भाग ही फूट गए। माँ मैं इसे प्यार करता हूँ, इसीलिए ऐसा किया है। अब गली में शोर मच जाता है और गली में शोर सुनकर सुषमा भी बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को वरमाला पहने हुए देखकर बोलती है, प्रिया, ये सब क्या है? तू रमा के बेटे के साथ क्या कर रही है? पहले खुद अपनी अशुभ बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगाया, अब बोलती है क्या कर रही है? तुझे पता था ना तेरी बेटी से कोई और तो शादी करेगा नहीं, इसीलिए पड़ोसन को ही फंसा देती हूँ। अपनी अशुभ बेटी के कदम इसी के घर में पड़वा देती हूँ, बदला भी पूरा हो जाएगा और बेटी से छुटकारा भी मिल जाएगा। तुम दोनों माँ बेटी का ही किया धरा है ये सब। बस माँ बस कीजिए आप, बहुत हो गया आपका। ये शादी मैंने होशो हवास में की है, इससे प्यार करता था मैं, इसे शादी की है। ये क्या शुभ अशुभ कह रही हो आप? अगर ये अशुभ है तो ये मेरी पत्नी है, तो आज से ये इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और घर की लक्ष्मी कभी अशुभ नहीं होती, इसलिए आप इसे स्वीकार कर लो तो अच्छा होगा। एल्विश पिया का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। उनके जाते ही अचानक उसके ऊपर गमला गिरता है। ये देखकर सब चिल्लाते हुए पीछे हट जाते हैं और सुधा बोलती है, रमा बहन, लो हो गई अनहोनी शुरू। तेरा वक्त तो खत्म। अब संभाल अपनी अशुभ बहू को और उसके अशुभ कदमों को। एल्विश पिया को अपने घर ले आता है, लेकिन रमा उसको बहू का दर्जा नहीं दे पा रही थी। शादी के अगले दिन पिया सुहागन की तरह तैयार होकर रसोई में जाती है और रमा से कहती है, माँ जी, मैं बना देती हूँ खाना, आप बता दो क्या बनाना है। ए अशुभ लड़की, अपने मुंह से मुझे माँ जी तो मत बोल। मैं तेरी कोई माजी वाजी नहीं हूँ, समझी ना? उस दिन सुना था मैंने लड़कों वालों से, खाने में कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली गिर रही है। हमें नहीं खाना ऐसा खाना। कहीं सुधा की बात सच ना हो जाए, तेरा बनाया हुआ खाना खाकर कहीं मेरे प्राण निकल गए तो चल हट, खबरदार मेरी रसोई में कदम भी रखा तो। ये सब माँ जी मैंने जान के किया था, ताकि वो लोग रिश्ता ना जोड़े, क्योंकि मैं एल्विश से प्यार करती थी। लेकिन मेरे प्यार के लिए किए गए इन कामों में मुझे अशुभ कदमों का नाम दे दिया गया। खड़ी क्या है अब? जाना यहाँ से। अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। अब रमा ने बस इतना ही बोला था कि अचानक से गैस तेज हो जाती है और उसका हाथ जलने से बचता है। ये देखकर रमा बोलती है, देख ले खुद ही, जहाँ तेरे अशुभ कदम पड़ेंगे ना, वहाँ तो गलत होना ही है। अब जल्दी जा यहाँ से, कहीं मैं न जल जाऊँ। हे भगवान, मेरी तो रक्षा करना। राम 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 राम, मुझे बचा लो इससे। पिया मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। पिया को रमा अपनी बहू का दर्जा नहीं देती, लेकिन एल्विश चाहता था कि पिया के साथ घर में बहू वाली सारी रस्में की जाए, जिसके चलते वो रमा को पिया की मुंह दिखाई के लिए मना लेता है, जहाँ मोहल्ले की सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती हैं। पिया भी तैयार होकर सबके बीच में आती है और पिया के आने के बाद रमा बोलती है, अरे सुधा, जा तू ही शुरुआत कर इसकी मुंह दिखाई की, और देख इस कलमुही का मुंह। माफ करना रमा बहन, तुमसे अच्छी दोस्ती है इसलिए तुम्हारे घर में आ गई, तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई में, वरना इस लड़की की मुंह दिखाई में तो मैं 7 जन्म में ना आऊँ। लेकिन मैं आ तो गई हूँ, पर मैं एक बात कहती हूँ, इस लड़की की सबसे पहले मुंह दिखाई मैं नहीं करूँगी। क्या ही पता इसको देखकर मैं टपक जाऊँ। वैसे भी पूरे मोहल्ले वालों ने तो इसका चेहरा देखा ही हुआ है, फिर क्यों ही करनी है मुंह दिखाई। तो इसको पर्दे में ही रख, हम सब पर एहसान कर दे। अरे आंटी जी, लगता है आप भूल चुकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपकी बेटी का चक्कर इस मोहल्ले में ना जाने कितनों के साथ था। उसने तो मुझ पे भी लाइन मारी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। फिर आखिर में जाके शादी उसने पान वाले चंपू से कर ली और उसके बाद उसके साथ रहने लगी।
और बाद में जब उसकी सास ने उसकी मुंह दिखाई करवाई तो पूरा मोहल्ला गया और उसका मुंह देखा, जबकि सब उसे जानते थे। उसके कांडों के बारे में हर किसी को पता था, लेकिन फिर भी वो बेचारी सास क्या करती, उसने मुंह दिखाई करवाई और आपकी बेटी को देखने सब गए। आप भी गई थी ना? जब आपकी ऐसी बेटी की मुंह दिखाई हो सकती है तो मेरी पत्नी की मुंह दिखाई में क्या दिक्कत है आपको? देख रही हो रमा बहन, कैसे जुबान खुल गई तुम्हारे बेटे की। बहू के आते ही रंग बदल गए। हाँ, तुम्हारे लिए कर देती हूँ मुंह दिखाई सबसे पहले। मेरा क्या है, मैंने तो पंडित से दिखवा रखा है, इस बला का असर मुझ पर तो नहीं होगा। तू तो अपना सोच, तुझे इसका चेहरा हर पहर देखना है। सबके इतना कहने पर सुधा मुंह दिखाई के लिए अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है और जमीन पर गिरकर वो दर्द से कराहते हुए बोलती है, हाय राम, पैर टूट गया। अरे अच्छा खासा मना किया था कि मैं नहीं करूँगी शुरुआत, कर दिया ना मेरा बुरा हाल। इसकी तरफ ही बढ़ रही थी अभी तो, और इसने मेरे कदम ही तोड़वा दिए। अब तो ये भी साबित हो गया कि ये सही में अपशगुनी है। अरे सुधा, संभाल खुद को। और एलविश, तू, तेरी इस अशुभ कदम वाली पत्नी को अब तो मैं कभी अपनी बहू ही नहीं मानूंगी। जहाँ इसके कदम पड़ते हैं वहाँ अशुभ चीजें होती ही होती हैं। पता नहीं कहाँ आग लगेगी और कहाँ सुनामी आएगी। माँ बस कीजिए आप, ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। ये सब आंटी की चाल है। इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि इसका नाम खराब हो जाए और सब इसे अपशगुनी कहे। देखो तो ये लड़का कैसे बोल रहा है। अरे क्या अब तक जो हुआ सब कुछ मैंने कराई क्या? इसने अपने वश में कर लिया तेरे बेटे को। हाँ, जब मैं पिया से शादी करके आया था तो गमला आपने नहीं गिरवाया था, वो तो आपने अपने बेटे को इशारा करके गिरवाया था और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, इसके घर जो लड़के वाले आए थे, इनके खाने में भी चीजें सुधा ही मिलाकर गई थी। नहीं माँ जी, मैंने वो जानकर नहीं किया था। मैं एल्विस से प्यार करती थी, लेकिन मोहल्ले में ना जाने किस वजह से मेरे अशुभ होने की बातें फैल गई। फिर आपकी और माँ की दोस्ती भी खराब हो गई। तो ऐसे में मेरी माँ शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं एल्विश के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने खुद ही अपने घर आने वाले रिश्ते को कुछ न कुछ गड़बड़ करके सबके सामने मुझे अशुभ बनाया। उस समय मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप भी मुझे नापसंद करने लगी तब लगा कि ये अशुभ कदमों वाला टैग मुझे एल्विश से दूर कर देगा। इसलिए मैंने पिया से शादी की, वो भी मंदिर में जाकर। अब आप चाहो तो मुझे घर से निकाल दो, मुझे वो भी चलेगा। सारी बातें जानने के बाद अब रमा पिया की तरफ जाती है और उसको गले लगाती है और उससे कहती है, जो लड़की मेरे बेटे के लिए खुद को अशुभ कहलवाने से पीछे नहीं हटी, वो मेरे बेटे के लिए गलत हो ही नहीं सकती। पिया बहू, मुझे माफ करना कि मैंने तुझे पहले नहीं अपनाया, लेकिन अब मुझे मेरी एक अशुभ कदमों वाली बहू से कोई शिकायत नहीं है। अपनी माँ को पिया को अपनाते हुए देखकर एल्विश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब पिया मनहूस से घर की लक्ष्मी बन चुकी थी और परिवार में खुशी की लहर आ जाती है और ये विवाह शुभ विवाह में बदल जाता है।